हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल और माई सेल्फ एस के टिकरवाल। और आज अपन बात करेंगे ख़ास तौर से देखो, पहली चीज़ तो आरपीएससी के द्वारा आरपीएससी की मैंने ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसको लॉगिन कर रखा है। और आरपीएससी के द्वारा हाल ही के अंदर जो आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर जिसे अपन कहें, स्कूल व्याख्याता जिसे अपन कहें, उसका रिजल्ट है वो जारी किए गए थे। हालांकि उनमें से एक सब्जेक्ट जिसकी अपन बात कर रहे हैं आज हिंदी की, ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट की आज अपन बात कर रहे हैं क्योंकि उनका रिजल्ट है, हाल ही के अंदर रिजल्ट जारी हुआ था। तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी स्टूडेंट्स के जो हैं वो इस प्रकार की जो क्यूरी है या कमेंट्स आए थे कि जैसे हमारा जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है, तो आफ्टर रिजल्ट कौन सी प्रोसेस होगी या कैसे मेल या कॉल किस प्रकार से आपका आता है। तो देखो, सबसे पहले तो ऑफिशियल वेबसाइट के रिजल्ट जो है उसके ऊपर अपन चलते हैं। ये इनकी कुछ इस प्रकार से जो रिजल्ट है वो जारी किया गया था। जैसे मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, ये देखो, ये इसका रिजल्ट है, आप लोगों का आया था 31 अक्टूबर को आ गया था हिंदी का। और यहाँ से वो लिस्ट खोली है मैंने जी केवल जिसमें मुख्य सूची में रोल नंबर पात्र हैं। तो इसमें ये कुछ इस प्रकार के आपके रोल नंबर है। केवल पहली चीज़ तो देखो, दो लिस्ट है वो जारी की गई है, एक तो रिजर्व लिस्ट और एक होती है मुख्य लिस्ट। केवल मुख्य लिस्ट वालों को, कैंडिडेट को आगे बीकानेर निदेशालय के अंदर बुलाया जाएगा। पहली बात तो रिजर्व वालों को बुलाया नहीं जाता है। रिजर्व वालों को इन कंडीशन अगर आपके ऐसे लगे कि इन कैंडिडेट में कोई एब्सेंट होता है आफ्टर काउंसलिंग, तो आपको कॉल किया जाता है। सपोज आपका रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट आने के बाद में आपने रोल नंबर देखे हैं, देन आपको लगा कि आप क्वालिफाई हो, तो सबसे पहली स्टेप आपकी होगी कि अभी देखो कंडीशन जो है आचार संहिता की चल रही है। आचार संहिता में हो सकता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा अगर निदेशालय परमिशन लेता है काउंसलिंग की, और अगर आपको स्कूल अलॉटमेंट की परमिशन जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया जाता है, देन आपके पास में अगली स्टेप क्या होगी। सबसे पहले आपके पास में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आपकी जो अस्थायी वरीयता सूची है वो आपकी डाली जाएगी। ठीक है, अस्थायी वरीयता सूची जो है आपकी डाली जाएगी वो अस्थायी होती है। ठीक है, उसमें आपकी जो रैंक है वो डाली जाती है। और सबसे पहले देखो, जैसे मान लो कि मैं एक देखता हूँ सबसे पहले आपको, और दूसरी चीज़ अपन देखें, जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है उसके 2 दिन पहले आप देखोगे तो आपको एक कॉल आएगा निदेशालय से। ट्रू कॉलर पे अगर आप सर्च करते हो या जिनके पास ट्रू कॉलर है फ़ोन में, तो वो कॉल मिस ना करें, क्योंकि वो एक निदेशालय के नाम से कॉल आता है। तो वहाँ से आप जैसे निदेशालय कॉल से आप अटेंड करते हो, अटेंड करते ही वो बताते हैं कि आप ये बोल रहे हो, हम निदेशालय बीकानेर से बोल रहे हैं और आपका जो फर्स्ट ग्रेड है उसमें आपका सिलेक्शन हो गया था, तो उसकी काउंसलिंग के रिगार्डिंग हम आपको कॉल कर रहे हैं और आपकी जो काउंसलिंग है इतनी तारीख को इतनी बजे के आसपास रहेगी, जो आपको मेल के द्वारा भी सूचित कर दिया जाएगा। ये कंडीशन, ये तो कॉल आता है, सिर्फ कॉल में यही चीज़ कही जाती है। और अगर आपको क्यूरीज रहती है देन आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये तो पहला कॉल है। फिर आपके पास में मेल आता है। जैसे मान लो कि ये है मेल आईडी है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपके पास में मेल आएगा। और मेल कुछ इस प्रकार से आता है, उनमें सभी जितने भी कैंडिडेट होते हैं उन सभी कैंडिडेट को एक साथ मेल किया जाता है। तो देखो, यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं उन सब की मेल आईडी यहाँ पर ये है, एक साथ इनको क्लिक करके मेल किया जाता है। देखो, ठीक है, और नीचे की तरफ आप देखोगे, यहाँ पर देखोगे असिस्टेंट डायरेक्टर और एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन, डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान बीकानेर, ये आएगा। इसके साथ में एक एस्टेब्लिशमेंट आएगा, एक पीडीएफ फाइल आएगी। यहाँ से आपको उसको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद में कुछ आप इस प्रकार से इसको देखोगे तो यहाँ पर इस प्रकार की एक पीडीएफ खुलेगी उसमें। ठीक है, ये आपकी मेल आती है और मेल में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर और काउंसलिंग 2023, काउंसलिंग की सूचना बाबत इस कार्यालय के आदेश दिनांक, जो भी आपकी दिनांक होगी। ठीक है, ये तो बायोलॉजी का मैं आपको बता रहा हूँ। क्रम में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अजमेर द्वारा आयोजित प्राध्यापक स्कूल शिक्षा भर्ती परीक्षा 2022 में आपके विषय हिंदी के चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पर पद स्थापन हेतु काउंसलिंग संबंधी कार्य योजना निम्नानुसार है। ठीक है,
और अभी आपकी जो भी काउंसलिंग का प्रोग्राम होंगे, जैसे कि मान लो यहाँ पर दिया गया है 27/9/2023, सपोज आपका दिसंबर में आई, ठीक है, या नवंबर में आई, तो यहाँ पर आपका पहला तो रहेगा काउंसलिंग हेतु अस्थायी वरीयता सूची जारी प्रकाशन, कि आपकी अपन यूँ कहें अस्थायी वरीयता सूची, जिसमें आपकी जो मेरिट क्रमांक है या सीरियल नंबर वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसे अस्थायी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें दूसरी चीज़ मांगेंगे उसी तारीख को कि उक्त जारी अस्थायी वरीयता सूची के संदर्भ में वरीयता प्रपत्र और आपत्तियों का आमंत्रण, कि किसी को कोई लेडीज़ है उनको कोई अपन डाइवोर्स वाली कंडीशन कहें, और भी कोई भी ऐसी कंडीशन हो जिसमें, या फिर वो सिंगल महिला है तो वो अपनी यहाँ पर एक प्रपत्र में लिखवा कर, ख़ास तौर से जो नोटरी होती है 50 रुपये की नोटरी के ऊपर लिखवा कर स्टाम्प के ऊपर, और आपको एक मेल करना है इस आईडी पर कि मेरी ये कंडीशन है, तो आपकी जो कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग आपको वरीयता आगे रखी जाएगी। अगर आप मेल नहीं करते हो, देखो पहली चीज़ मेल करना कैसे है, मेल सिर्फ उसी को करना है, फीमेल कोई नई कंडीशन हो, आपने फॉर्म में अप्लाई किया है उससे कुछ डिफरेंट हो तो भी आप इसको अप्लाई करना पड़ेगा आपको, और ख़ास तौर से लड़कों को कोई मेल नहीं करना है, ठीक है। ये केवल उन्हीं फीमेल्स के लिए है जो सिंगल है, फॉर्म में कुछ अलग था अभी कुछ अलग है, पहले कोई कंडीशन रही होगी। तो इस मेल आईडी पे जो दिया हुआ है so.cssection@gmail.com के माध्यम से आप उन्हें मेल करें। फिर अगली तारीख में दिया गया अंतिम रूप से वरीयता सूची का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर किया जाएगा, जो फाइनल आएगी, और फाइनल जो अपन कहें PDF आएगी कुछ इस प्रकार से, उसमें सबसे पहले रखा जाता है कि जो दिव्यांग हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड, उनको रखा जाता है। उसके बाद में जो भी सिंगल डाइवोर्स महिलाएं हैं उनको रखा जाएगा। उसके बाद में सिंगल जो गर्ल्स, अनमैरिड गर्ल्स कह सकते हैं अपन, उसके बाद में मैरिड गर्ल्स, लास्ट में बॉयज़ का नंबर आता है। उस प्रकार से आपकी एक स्थायी सूची बनती है, ठीक है, ये बन जाएगी। इसके बाद में जब ये दिया गया ना टाइम, तो इधर रखा है। उसके बाद में एक रिक्तियों का प्रकाशन, एक दिन काउंसलिंग के पहले वाले दिन तारीख वाइज आपके आ जाएगा पहले, कि इस तारीख को ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो भी स्कूल राजस्थान की वैकेंट स्कूल है, कौन से ज़िले की वैकेंट स्कूल है, उनकी एक लिस्ट जारी की जाएगी। आप लोग वो डाउनलोड कर लेना और वो देख लेना आप लोग, ठीक है। फिर इसमें दिया गया है कि आपको पहुंचना कब है, तो देखो ये दिया है हेरिटेज भवन गोल बिल्डिंग निदेशालय स्तर पर काउंसलिंग का आयोजन समय प्रातः 9:30 बजे तक किया जाएगा। तो जो भी आपका टाइम रहेगा वो आपको इसमें इस कॉलम के अंदर मिल जाएगा। ये इसकी कंडीशंस है, और ये तो कंडीशन इसमें दे रखी है। ये जो सहमति पत्र है ये आपको लास्ट जो काउंसलिंग जब हो रही है उस टाइम पे वहाँ पर भी वितरित कर देंगे, आपको ऐसे कुछ लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। हो सके तो इसका प्रिंट ले लेना, और अगर आपने कोई प्रिंट नहीं भी लिया है तो भी टेंशन की आवश्यकता नहीं है। निदेशालय में काउंसलिंग के दौरान आपको ये परफॉर्मा वहाँ पर प्रिंट आउट निकाल कर दिया जाएगा हार्ड कॉपी में, ठीक है, इसमें भरना है। दूसरी चीज़ ये वाला तो वो है जो आपको भेजना है भाई, ठीक है। ये प्रपत्र कौन सा है, जो आपको किसी प्रकार की आपत्ति है, जो मैंने बताया अभी आपत्ति जो मेल करना है वो ये वाला प्रपत्र है आपका, इसके ऊपर टिक लगाना है। जो भी इसमें से देखो एकल महिला का ये वाला, ठीक है, ये वाली कंडीशन। फिर यहाँ पर देखो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर RPSC व्याख्याता भर्ती 2022 जीव विज्ञान की काउंसलिंग हेतु अस्थायी वरीयता सूची, कुछ इस प्रकार की अस्थायी वरीयता सूची आएगी, और जब फाइनल आएगी तो इसमें कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो वरीयता क्रमांक ये चल रहा है, आपकी मेरिट रैंक है वो ये चल रही है। देखो यहाँ पर 143 नंबर रैंक है, रैंक इसके 143 है। यहाँ पे वरीयता में कौन सी आ रही है, फर्स्ट नंबर पर आ रही है। इसका मतलब ये विशेष कंडीशन के कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको पहले रखा जाता है। फिर ये देखो कैंडिडेट 145 के पोस्ट पे है, रैंक 145 है, लेकिन यहाँ वरीयता में सेकंड। इसका मतलब इनको वो सभी चॉइस मिल सकती है जो सबसे पहले जिले ये जिनको सही मानते हैं या नज़दीक जो भी मानते हैं, ये वाली कंडीशन है। इस प्रकार की लिस्ट रहेगी आपकी, और फिर जब वरीयता आएगी स्थायी आएगी तब इसमें इनकी जो रैंक है ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। ये इस प्रकार से काफ़ी पेज की PDF आती है ये। तो जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी वरीयता और इनकी रैंक सब कुछ रहेगी, ये वाली कंडीशन है। इसमें लास्ट में एक और देख लेते हैं थोड़ा सा कुछ, इसमें हालांकि कुछ भी नहीं दिया है। अब अपन देखते हैं कि आप लोगों की जो सबसे डाउट रहता है कि इसमें क्या चाहिए होगा आपको। देखो जिनका कैंडिडेट का
फाइनल सिलेक्शन हो गया है, अगर ये न्यूज़ आती है, ख़ास तौर से देखो ये जो न्यूज़ है अगर ये आती है, इसके आसपास आप पुलिस वेरिफिकेशन करवा लेना। एक आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिएगा, जो आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ से CMHO जो होता है वहाँ का एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिएगा आपको। उसके अलावा एक पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट चाहिएगी आपकी, जो ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़, जो कोई भी कैंडिडेट पहले से किसी गवर्नमेंट सर्विस में है, राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में पहले से है, उसको मेडिकल सर्विस सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं रहेगी। उनके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में खासतौर से आप किसी भी स्कूल में ज्वाइन करने जा रहे हो तो 10th क्लास से लेकर आपके जो डॉक्यूमेंट आपने RPSC काउंसलिंग के दौरान लगाए थे वो सभी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा कोई भी जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो बनवा लेना। किसी भी कोई गजेटेड पोस्टेड अधिकारी है वहाँ से आप 2 बनवा लेना आप लोग। और पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, आपके बैंक अकाउंट। एक थोड़ा सा और मैं क्लियर कर दूं, अब जब बात चली रही है, देखो जब निदेशालय में काउंसलिंग होगी उस टाइम में काउंसलिंग के जस्ट बाहर काउंसलिंग जहाँ हो रही उसी चैम्बर के अंदर कुछ SBI के बैंक के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, वो वहाँ बैठे मिलेंगे आपको। किसी भी व्यक्ति का अगर पहले से SBI का अकाउंट है तो वो वहाँ खुलवाने की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके अकाउंट उन्होंने खुलवाए थे, अभी तक किसी के अकाउंट नंबर नहीं आए, किसी की सैलरी नहीं आ रही है उस अकाउंट में, किसी अकाउंट का उसके जो खुद की होम ब्रांच है वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। इसलिए सभी कैंडिडेटों से एक कंडीशन कहूँगा, जिनके पास पहले से SBI का अकाउंट है उनको वहाँ खुलवाने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करें। और हो सके तो अभी आप लोग SBI का अकाउंट खुलवा लें, जिनका नहीं है तो वो पहले से SBI का अकाउंट खुलवा के तैयार रखें, ताकि वो आप डालोगे अकाउंट नंबर तो आपके सैलरी आराम से आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, वहाँ उलझ जाते हो, बीकानेर थोड़ा जाएगा आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए, किसको फ़ोन करोगे, कोई फ़ोन नहीं अटेंड करेगा। काफ़ी स्टूडेंट्स डेली इसी प्रकार के मैटर्स चलते रहते हैं कि वो अटेंड नहीं करते कॉल, अभी तक ATM नहीं आया, अकाउंट नंबर ही नहीं आया, और स्कूल में क्या दें। ठीक है ना, काफ़ी प्रॉब्लम्स आएगी, इसलिए इस चीज़ को वहाँ पर अवॉइड करें। तो ये चीज़ें हैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट याद रखने हैं आपको कुछ कंडीशंस। तो डॉक्यूमेंट्स में कौन से चाहिए आपको, जो भी डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के दौरान लगाए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब भी आप स्कूल में जाएं ज्वाइनिंग करने के दौरान तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं। ठीक है, वहाँ पर वो एप्लीकेशन आपसे लिखवा लेंगे और ज्वाइन आपको करवा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और अगर आप प्राइवेट हो, मतलब अभी फ्रेशर अगर कोई कैंडिडेट जा रहा है तो उसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी है और मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूरी है, वो सभी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और जो लेटर आएगा उसमें और भी काफ़ी चीज़ें जो है वो सब आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। और भी इसमें कुछ होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ इस प्रकार का, एक बार ये देखो, यहाँ पे दिया गया है ये। तो ये जो ऑर्डर जारी होते हैं फिर काउंसलिंग के बाद में 2 दिन 3 दिन के अंदर जो ऑर्डर जारी होते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे और सभी जो कंडीशंस हैं वो आ जाएगी आपकी राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट, और ये आपके क्रमांक रहेंगे। ये ऑर्डर आपको स्कूल में साथ में लेके जाना है, प्रिंट आउट लेकर। ठीक है, ये ऑर्डर, इसके 3 पेज हैं। देखो ये कंडीशन जो इसमें सभी दी गई है CMHO के द्वारा आप लेके जाएं। और अगर आप पहले से, और देखो पहले से आप लोग अगर किसी राज्य की सेवा में हैं तो आपको कोई भी चीज़ लेके जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आवेदक द्वारा दहेज धूम्रपान संबंधी स्व घोषणा प्रमाण पत्र लेके जाएं। नोटरी से आपको क्या बनवाना है कि मैंने दहेज नहीं लिया है और ना ही भविष्य में दहेज लेंगे, और मैं धूम्रपान नहीं करता हूँ, ये स्वयं घोषणा है, स्टाम्प पे बनवा के आपको नोटरी से स्कूल में जमा करवाने साथ में डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है, यह है यदि राज्य सरकार के किसी समय में आपका कोई कार्य आचरण परीक्षा के, ये तो नहीं लेके जाना आपको कुछ भी। और अगर आप पहले से जॉब में हैं तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है NOC,
ठीक है। भूतपूर्व सैनिक वर्ग में चयनित अभ्यर्थी, ये वाली कंडीशन है। एनओसी होनी ज़रूरी है उसके लिए। कोई भी कैंडिडेट जो पहले से गवर्नमेंट सर्विस में है उसको एनओसी कंप्लीट होनी चाहिए। एनओसी के अलावा उसका रिलीविंग लेटर या रिजाइनिंग लेटर होना चाहिए। उसका पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसे मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये कंडीशन उसके लिए रहेगी। इसमें तारीख आएगी कितनी तारीख तक को आपको वहाँ पर ज्वाइन करना, जैसे इसमें दिया था 27 अक्टूबर तक हमें ज्वाइन करने के, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण से सबने 7 अक्टूबर या 9 अक्टूबर तक ज्वाइन कर लिया था। और यहाँ पर अपन देखें तो कुछ इस प्रकार की जो कंडीशन है वो आएगी, आपकी लिस्ट आएगी ये, ठीक है। इस लिस्ट में देखो आपके रोल नंबर है और नेम है, फादर नेम है, और यहाँ पर एड्रेस है जो आपने एड्रेस फिल किया था, और डेट ऑफ बर्थ आपकी रहेगी, कैटेगरी रहेगी, और मेरिट क्रमांक ये रहेगी, और पोस्टिंग विलेज प्लेस जो भी स्कूल आपको मिली है वो रहेगी। जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है ये खैमरा नाम से या खमेरा नाम से है, ये वाली रहेगी आपकी बांसवाड़ा। इस प्रकार से आपके पोस्टिंग के जो ऑर्डर आते हैं, तो जिस पेज पे आपका नाम है वो पेज निकाल लेना, उसके ऊपर टिक लगा देना, और तीनों पेज ऊपर वाले ऑर्डर हैं उनके साथ में सेल लगन करके, और आप जो ज्वाइनिंग करने जाओ वहाँ पर एप्लीकेशन के नीचे ये डॉक्यूमेंट लग जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस रहेगी जो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ फिर भी कोई डाउट अगर आपको रहता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, क्योंकि ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट वाली चीज़ें नहीं है। आप रिलैक्स रहिए, जब ऑर्डर आएंगे आप लोग बाकायदा किसी कॉल के द्वारा भी, मैसेज के द्वारा भी आप लोग पूछ सकते हो, पूरी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। आज के लिए अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।